मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जिसमें कार्डियक साइकिल में आपके साथ डिस्कस करूंगी कि कार्डियक साइकिल क्या होता है। एक्चुअली पीछे वाले जो लेक्चर्स में मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो करता है, किस तरह से राइट एट्रियम से लेकर लेफ्ट वेंट्रिकल तक ब्लड का जो सर्कल हार्ट के अंदर घूमता है, कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर एंटर करता है और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल के थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज में एंटर करता है, वहाँ डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कन्वर्ट होकर वापस लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो है ब्लड आएगा और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। तो इस जो प्रोसेस है ये सारी एक रिदम में, एक पर्टिकुलर टाइम में जैसे कंप्लीट होती है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो हार्ट की बीट्स हैं, हार्ट बीट्स हैं दैट इज अबाउट द 72 बीट्स पर मिनट है। एक मिनट के अंदर जो हार्ट 72 टाइम्स बीट करता है, तो इसका मतलब जो एक बीट है वो 0.8 सेकेंड्स के अंदर, 0.8 सेकेंड में हार्ट का जो है ब्लड फ्लो करने का या ब्लड सर्कुलेशन का एक पूरा सर्कल कंप्लीट होता है। अब जो ये होता कैसे है, इसको हमने कार्डियक साइकिल के नाम से या कार्डियक साइकिल के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे वन बाय वन कौन सा स्टेप उसमें कैरी ऑन होता है। नाउ व्हाट इज द कार्डियक साइकिल? कार्डियक साइकिल क्या है? कार्डियक साइकिल इज द फेज व्हिच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द एट्रियम सिस्टोल टू द वेंट्रिकुलर डायस्टोल। कि जब एट्रियम सिस्टोल से लेके, सिस्टोल मींस कॉन्ट्रैक्शन, कि जहां भी एट्रिया आ जाए, जहां पे सिस्टोल वर्ड आ जाए इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन है, और जहां पे डायस्टोल वर्ड आ जाए तो इसका मतलब वहां रिलैक्सेशन हो रही है। तो एट्रियम सिस्टोल होगा सबसे पहले। तो इसमें क्या होगा कि 3 फेजेस में कार्डियक साइकिल को इसमें डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट फेज इज द आर्टीरियल सिस्टोल एंड आर्टीरियल डायस्टोल, सेकंड फेज इज द वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड थर्ड फेज इज द वेंट्रिकुलर डायस्टोल। सबसे पहले इसमें आर्टीरियल सिस्टोल एंड आर्टीरियल डायस्टोल। ये जो आर्टीरियल सिस्टोल और आर्टीरियल डायस्टोल का फेज है वो 0.100 सेकंड के लिए चलता है। 0.100 सेकंड के अंदर ये फर्स्ट फेज कंप्लीट होगा। इस फेज में क्या होगा कि जब यहाँ इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है, तो कार्डियक साइकिल के स्टार्ट होने से पहले जो रेस्टिंग स्टेज होगी यानी डायस्टोलिक कंडीशन होगी। किसकी डायस्टोलिक कंडीशन होगी? दोनों एट्रियम की और दोनों वेंट्रिकल्स की डायस्टोलिक कंडीशंस होगी। तो दोनों एट्रियम और दोनों वेंट्रिकल्स की डायस्टोलिक कंडीशन के टाइम पे क्या होगा कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करेगा। लेफ्ट एट्रियम में एंटर करेगा वो पल्मोनरी वेन से। उस टाइम पे जो हार्ट है दोनों चारों चैम्बर्स रिलैक्सिंग स्टेज में होंगे, तो इसी वजह से क्या होगा कि दोनों के दो जो वॉल्स हैं ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल वो ओपन होंगे, जबकि जो सेमिल्यूनर वॉल्स हैं जो एरोटा का या पल्मोनरी वेन के वॉल हैं वो दोनों वॉल उस कंडीशन में क्लोज्ड होंगे। जो ब्लड सीधा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर कर जाएगा। तो अब जो ये होगा कार्डियक साइकिल स्टार्ट होने से पहले। उसके बाद जब इसी स्टेज में जो एक वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल की जो कैपेसिटी है 130 ml के अराउंड ब्लड वो कैरी ऑन कर सकता है, जिसमें से 70 टू जो 80 ml जो ब्लड है वो कार्डियक साइकिल के स्टार्ट होने से पहले ही 70 टू 80 ml दोनों वेंट्रिकल्स के अंदर फिल हो जाएगा। अब जब यहाँ पर एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जैसे जैसे इसमें प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा, एसए नोड से इंपल्स जनरेट होगी। एसए नोड से इंपल्स जनरेट होने के बाद ये जो इंपल्स जाएगी एबी नोड तक, एबी नोड से इंपल्स जाएगी यहाँ बंडल ऑफ हिज में, बंडल ऑफ हिज से जो इंपल्स जाएगी वो जाएगी वेंट्रिकल्स की परकंजी फाइबर्स में। तो यहाँ जब राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उस स्टेज को हम बोलते हैं आर्टीरियल सिस्टोल। तो कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या होगा कि ये दोनों एक प्रेशर जनरेट करेंगे जिसको हम बोलते हैं आर्टीरियल किक। आर्टीरियल किक की वजह से जो बाकी का जो ब्लड है वो भी वेंट्रिकल्स के अंदर फिल हो जाएगा, यानी रेस्ट ऑफ द जो 50 ml के अराउंड जो ब्लड है वो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर फिल हो जाएगा। और यहाँ पे आर्टीरियल सिस्टोल जो पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद सारा का सारा जो ब्लड है राइट या लेफ्ट वेंट्रिकल में फिल होगा। तो यही इसमें आर्टीरियल सिस्टोल है।
कि टाइम इसमें अराउंड 0.100 सेकेंड, atrium will contract and they will push the blood into the ventricles due to the arterial kick. Due to arterial kick, tricuspid and bicuspid valves will open. जो दो tricuspid और bicuspid valve है वो दोनों ओपन होंगे, जबकि जो सेमिल्यूनर वॉल्व थे, सेमिल्यूनर वॉल्व कौन से थे, जो एक तरफ तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो ब्लड यहाँ से जा रहा था राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में, तो यहाँ जो एक सेमिल्यूनर वॉल्व था, एक जो यहाँ एरोटा का सेमिल्यूनर वॉल्व था, ये दोनों वॉल्व उस टाइम पे क्लोज रहेंगे। अगर हम इसको ईसीजी की जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की वेव के साथ लिंक करें तो ईसीजी की वेव कुछ इस तरह से आती है। तो ये जो वेव, ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन शो करेगी द साइकिल बिफोर द फेज बिफोर द कार्डियक साइकिल। ईसीजी का जो पूरा टॉपिक है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में उसकी पूरी डिटेल स्टडी करेंगे, उसमें हम उसको कार्डियक साइकिल से लिंक करेंगे। यहाँ मैं इसमें थोड़ा सा आपको इसका व्यू दे रही हूँ कि यहाँ पे ये ईसीजी के साथ ये कैसे लिंक ऑन हो रही है, कैसे ईसीजी जो है हार्ट बीट या कार्डियक साइकिल को स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है। अब जो नेक्स्ट फेज है, ये जो पूरा का पूरा जो आर्टेरियल सिस्टोल है, जब कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद सारा ब्लड वेंट्रिकल्स में चला जाएगा तो आर्टेरियल सिस्टोल जो है, आर्टेरियल दोनों एट्रियम है वो दोनों रिलैक्स हो जाएंगे और उसके कारण जो है आर्टेरियल डायस्टोल या आर्टेरियल जो है रिलैक्सिंग पोजीशन स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट जो फेज है दैट इज द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होगा, ये जो फेज होता है ये 0.270 सेकंड के लिए ही चलता है। स्टार्टिंग में जो टोटल ब्लड था यहाँ पे 70 to 80 ml ब्लड तो था जो कार्डियक साइकिल के स्टार्ट होने से पहले ही फिल हो गया, और अराउंड जो 50 ml है जो आर्टेरियल सिस्टोल से फिल हुआ था। टोटल जो 130 ml जो वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड था उसके लिए एक टर्म यूज की गई थी दैट इज द एंड डायस्टोलिक वेंट्रिकुलर वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वेंट्रिकुलर वॉल्यूम उसको इसलिए बोला क्योंकि डायस्टोल के एंड में टोटल 130 ml जो ब्लड है वेंट्रिकल्स के अंदर कलेक्ट हो गया था और इसको हमने प्रीलोड भी बोलते हैं। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे यहाँ पर कंजी फाइबर्स के थ्रू या बंडल ऑफ फ्यूज के थ्रू, जब इंपल्सेस जनरेट होंगी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या होगा, प्रेशर। वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसमें ये दो फेजेस में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है ये दो फेजेस में इसको डिवाइड किया, फेज 1 एंड फेज 2। जो फेज 1 है, फेज 1 में इतना प्रेशर नहीं जनरेट होता कि वो ब्लड को पुश अप कर सके एरोटा के अंदर या पल्मोनरी आर्टरी में या इसके सेमिल्यूनर वॉल्व्स को ओपन कर सके। लेकिन जैसे जैसे इसमें प्रेशर जनरेट होगा तो प्रेशर जनरेट होने की वजह से दोनों ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व हैं वो दोनों क्लोज हो जाएंगे। क्लोज होने की वजह से यहाँ फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस होगी दैट इज द लब साउंड, और उधर से सेमिल्यूनर जो वॉल्व्स हैं वो दोनों ओपन हो जाएंगे और जो ब्लड है वो एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर मूव करना शुरू कर जाएगा। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के कंप्लीट होने के बाद जो 70 to 80 ml ब्लड है वो एरोटा के अंदर और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाएगा। उसमें से रेस्ट ऑफ द जो 50 ml ब्लड है वो वेंट्रिकल्स के अंदर ही रह जाता है। वेंट्रिकल्स पूरी तरह से एम्प्टी नहीं होते वेंट्रिकल सिस्टोल कंप्लीट होने के बाद। तो उस वॉल्यूम को, जो वॉल्यूम यहाँ रह गया उसको हम बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वेंट्रिकुलर वॉल्यूम, क्योंकि वेंट्रिकल के सिस्टोल के खत्म होने के बाद जो वॉल्यूम बच गया दैट इज कॉल्ड एज द एंड सिस्टोलिक वेंट्रिकुलर वॉल्यूम। तो इसको रिपीट करते हैं। इसका जो टाइम है दैट इज 0.270 सेकंड। 130 ml जो ब्लड था इसको प्रीलोड या एंड डायस्टोलिक वेंट्रिकुलर वॉल्यूम कहते हैं। 50 ml जो ब्लड उसमें वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद रह जाता है उसको हम बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वेंट्रिकुलर वॉल्यूम। और इसकी वजह से जो लब साउंड है, लब साउंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल फेज के टाइम पर ही प्रोड्यूस होती है दैट इज द फर्स्ट हार्ट साउंड। अब अगर हम इसको ईसीजी से लिंक करें तो ये कार्डियक साइकिल के पहले का फेज है। ये जो पी वेव है इसमें आर्टेरियल सिस्टोल को शो करती है कि जिसमें आर्टेरियम ने कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू किया। जो फेज हमारा 0.100 सेकंड के बाद शुरू हुआ था और पी फेज खत्म होने के बाद ही यहाँ पे आर्टेरियल जो है
अपने कार्डियक साइकिल के कंप्लीट होने तक रिलैक्सिंग स्टेज में ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एट्रियम का काम खत्म हो चुका है, तो दोनों एट्रियम इसमें यहाँ रिलैक्सिंग स्टेज में ही रहेंगे। क्यू वेव तक कुछ टाइम के बाद जब यहाँ पे इस फेज में क्या हो रहा है कि वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, तो यहाँ जब वेंट्रिकल्स में प्रेशर राइज हो गया तो यहाँ वेंट्रिकल सिस्टोल यानी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुई। वेंट्रिकुलर जो कॉन्ट्रैक्शन है वो क्यू आर और एस वेव से शो हो रही है। वेंट्रिकुलर की कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद जब यहाँ इस फेज तक, यहाँ टी फेज तक वेंट्रिकुलर की कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो गई और जो ब्लड है वो अपने अपने एरोटा के अंदर या पल्मोनरी आर्टरी के अंदर मूव कर जाता है और इस फेज तक वेंट्रिकुलर सिस्टोल कंप्लीट हो जाएगी, जो 0.270 सेकंड के लिए कैरी ऑन होती है और इसी फेज के अंदर जो है फर्स्ट साउंड दैट इज द लब साउंड प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट है जो इसमें थर्ड फेज दैट इज द वेंट्रिकुलर डायस्टोल फेज है। वेंट्रिकुलर डायस्टोल फेज में क्या होता है, ये जो 0.430 सेकंड के लिए चलता है, इस फेज में क्या होगा कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल तो क्लोज होंगे ही, लेकिन वेंट्रिकल भी रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वेंट्रिकल्स का तो मैक्सिमम ब्लड उसने एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर सप्लाई ऑन कर दिया। तो जब एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड चला जाएगा तो वहां प्रेशर जनरेट होगा और प्रेशर जनरेट होने की वजह से एरोटा जो दोनों सेमिल्यूनर वॉल्स हैं वो सेमिल्यूनर वॉल क्लोज हो जाएंगे और सेकंड हार्ट साउंड जो प्रोड्यूस होगी दैट इज द डब साउंड। तो यहाँ जाकर हमारा एक कंप्लीट जो कार्डियक साइकिल पूरा होता है। इस कार्डियक साइकिल के अंदर 3 स्टेप्स हैं। इसके अंदर आर्टेरियल सिस्टोल एंड आर्टेरियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल। इनका अगर हम यहाँ टाइम काउंट करें 0.100, 0.270, 0.430 सेकंड है, जो इसको अगर हम टोटल करें तो 0.8 सेकंड के अंदर एक कंप्लीट हार्ट बीट पूरी हो जाएगी। तो ये था हमारा कंप्लीट कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल के कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं दोबारा यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ, इनको आप नोट कर लो कि कौन से फेज में कौन कौन सी चीजें यहाँ आती हैं। फर्स्ट फेज था इसमें आर्टेरियल सिस्टोल एंड डायस्टोल। सेकंड फेज है इसमें आर्टेरियल सिस्टोल एंड डायस्टोल। सेकंड फेज है वेंट्रिकुलर सिस्टोल और थर्ड फेज है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। आर्टेरियल जो सिस्टोल है, आर्टेरियल सिस्टोल जो चलता है दैट इज 0.100 सेकंड के लिए। आर्टेरियल सिस्टोल के अंदर मेनली जो आर्टेरियल सिस्टोल है इट इज डिनोटेड बाय द पी वेव ऑफ ईसीजी। ईसीजी की पी वेव से ये डिनोट होता है। आर्टेरियल जो डायस्टोल है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के जो टाइमिंग है दैट इज 0.270 सेकेंड। फर्स्ट जो साउंड है दैट इज लब साउंड इसी फेज के अंदर प्रोड्यूस होती है और क्यू आर एस जो वेव है ईसीजी की वो इसी फेज के अंदर या इसी फेज को डिपिक्ट करती है। वेंट्रिकुलर डायस्टोल लास्ट फेज है जो 0.430 सेकंड के लिए चलता है और जो सेकंड जो साउंड है दैट इज डब साउंड इसी फेज में प्रोड्यूस होती है जो कि डिनोटेड बाय टी वेव ऑफ द ईसीजी। इसके अलावा एक एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम एंड डायस्टोलिक दो टर्म्स हैं जो इसके अंदर रिपीट हुई थी। जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम था, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम में था वो तो था कि 130 ml था जो
दैट इज एंड डायस्टोलिक वेंट्रिकुलर वॉल्यूम था, और जो 50 ml था दैट इज एंड सिस्टोलिक वेंट्रिकुलर वॉल्यूम था, और जो 70 to 80 ml था, जितना वेंट्रिकल्स ने एक कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे ब्लड पंप किया था, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ये कुछ टर्म्स थी जो कार्डियोवैस्कुलर साइकिल से रिलेटेड हैं। यहाँ पर कार्डियक साइकिल से रिलेटेड है। यहाँ ये कार्डियक साइकिल का टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम ईसीजी के साथ लिंक करेंगे।